टूटने को तो टूटते हैं आसमां से तारे भी, टूटने को तो टूटते हैं आसमां से तारे भी, फूटने को तो फूटते हैं चट्टानों से अंगारे भी। टूटने को तो टूटते हैं आसमां से तारे भी, फूटने को तो फूटते हैं चट्टानों से अंगारे भी। मगर हम इंसान हैं, टूटते हैं फूटते हैं, मगर हौसला रखते हैं फिर से मुकम्मल हो जाने की। साथियों, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आसमान से जो एक तारा टूटता है फिर दोबारा जाके उस आसमान में नहीं जुड़ता है। एक बार जो पत्थर टूट के कंक्रीट बन जाता है, ठोकर बन जाता है, छोटा सा टुकड़ा बन जाता है, उसके बाद फिर से वो चाहे कि हम विशाल पर्वत का शिखर बन जाए, पर्वत का एक खंड बन जाए, तो बनने वाला नहीं। लेकिन हम इंसानों में यह काबिलियत है कि हम हर रोज टूटते भी हैं और हर रोज टूटते भी हैं। हमारे अंदर में रोज सपने आते भी हैं और रोज सपने जाते भी। हम सपना देखना बंद नहीं करते और सपने टूटने बंद नहीं होते, लेकिन हम अपने सपने देखने का सिलसिला कभी बंद नहीं करते, क्योंकि हमें आशा होता है, हमें उम्मीद होती है कि आज जो हम सपना देखेंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, हमारा सपना क्या होगा? पूरा होगा, हमारा सपना सच होगा। क्योंकि विद्यार्थियों, आज जो सोचेगा वही कल हमारे जीवन में घटेगा, और घटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? परिश्रम करना, सपना देखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सपना देखना पड़ेगा। याद करिए वो बचपन का दिन, जब बचपन में हम छोटे छोटे बच्चे थे और जब साइकिल चलाना सीखे थे पहली बार, तो रात में भी हमारे सपने में क्या आता था? साइकिल आता था, कि हम रात में भी साइकिल चला रहे हैं। याद करिए बचपन का वो दिन, जब बचपन में पहली बार, अब तो नल लग गया है, अब तरह तरह के पानी के साधन हो गए हैं, लेकिन बचपन में जब अपने घर में चापाकल होता था, और बचपन में जब 5 साल और 6 साल का उम्र में हम पहुंचे थे, और उस समय पहली बार जब हमने हैंड पंप चलाना सीखा था, तो हमारे खुशी का ठिकाना नहीं था। और आप लोगों के साथ भी वो घटना घटी होगी, जब पहली बार हैंड पंप चलाए होंगे और नीचे लोटा रख के और उसमें उसका जल निकाले होंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि बचपन में हमारे खुशियों का क्या होता है? साधन दूसरा होता है, और अभी हमारे खुशियों का साधन दूसरा हो जाता है। जीवन में हमेशा हमारी खुशियां होती हैं, लेकिन खुशियों को पाने का तरीका और खुशियों को नापने का पैमाना बदल जाता है। लेकिन खुशियां होती है, बिना खुशियों के हमारा जीवन नहीं हो सकता। लेकिन एक बात है कि अभी बचपन में हमारे पास में छोटी छोटी खुशियों में खुश हो जाते हैं, और बड़े होने के बाद बड़ी बड़ी चीजों में भी खुश नहीं हो पाते, क्योंकि बड़े होते हैं तो हमारे सोचने का और हमारे पाने का तरीका भी बदल जाता है, और उसमें क्या हो जाता है? विस्तार हो जाता है। क्या हो जाता है? विस्तार हो जाता है। तो हमें हमेशा सपने देखने हैं, और सपने को सच करने के लिए क्या करना है? प्रयास करना है। क्या करना है? प्रयास करना है। ऐसा नहीं कि स्कूल में पढ़ेंगे कि हमें सर ने जो पढ़ाया है वही पढ़ेंगे, लेकिन घर जाएंगे तो यूट्यूब का चैनल खोलेंगे और तरह तरह का डांस देखेंगे। देखना है, डांस भी देखना है, सिनेमा भी देखना है, सब कुछ देखना है, लेकिन अपने भविष्य को बेहतर बनाने का जो कल्पना है, उस कल्पना को कभी छोड़ना नहीं है। क्योंकि विद्यार्थियों, जिस स्कूल में हम पढ़ते हैं, जिन कोचिंग संस्थानों में पढ़ते हैं, सब बच्चे एक जैसे होते हैं, सब बच्चों के लिए सर एक जैसे होते हैं, सब बच्चों के लिए श्यामपट्ट एक जैसी होती है, लेकिन हर बच्चे का सपना एक जैसा नहीं होता। हर बच्चे के घर की स्थिति और परिस्थिति एक जैसी नहीं होती। और हम स्कूल में केवल बेटा आते हैं तो पढ़ने के लिए और परीक्षा देने के लिए नहीं आते हैं, बल्कि अगर हम स्कूल में आते हैं तो स्कूल में आने का हमारा मतलब होता है कि हम जो सपना देखे हैं, जो हमने सपना संजोया है, उन सपनों को हमें साकार करना है, उन सपनों को हमें आगे बढ़ाना है और उनको हकीकत में परिणत करना है। क्योंकि बेटा, शिक्षा ही वह ताकत है जो हमारे जीवन में सुधार ला सकता है। शिक्षा के बिना आज तक न किसी के जीवन में सुधार आया है, और न सुधार है, और न सुधार आने वाला है। अगर बिना शिक्षा के हमारे जीवन में सुधार आता है, तो समझिए कि उस सुधार में, उस हमारे विकास में कुछ न कुछ त्रुटि है, और वह विकास ज्यादा दिन तक टिकाऊ रहने वाली नहीं। तो हमें हमेशा प्रयास करना है कि हमें शिक्षा पाना है। बात ऐसी नहीं है कि हम शिक्षा नहीं पाते, हम पाते हैं बेटा। लेकिन एक और बात आप लोग देखिएगा कि आज हम जो शिक्षा पाते हैं, वो शिक्षा पाने का पद्धति दूसरा है। जब हमारे पेरेंट्स पाते थे तो उसको पाने का तरीका दूसरा था, और आज उनका उद्देश्य दूसरा था, और आज हमारा उद्देश्य दूसरा है। तो हमें पढ़ाई भी करनी है, और पढ़ाई के साथ साथ अपने उद्देश्य को भी क्या करना है? पूरा करना है। क्या करना है? मान लीजिए अभी बच्चे हमारे पढ़ते हैं, तो बच्चे पढ़ते हैं किस लिए? कि हमारा रिजल्ट कैसा हो बेटा? अच्छा। बच्चा पढ़ने में अच्छा हो या बुरा हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सामने वाला क्या देखेगा? रिजल्ट देखेगा। तो हमारे अंदर में जो है वो तो है, लेकिन सामने वाले को भी तो हमें दिखाना है। तो सामने वाले को क्या दिखाना है?
रिजल्ट दिखाना है। क्या दिखाना है? तो रिजल्ट दिखाने के लिए अभी हमें क्या करना है? पढ़ाई करना है अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन, अकॉर्डिंग टू यानी कि एग्जाम के पर्पस से, क्योंकि नॉलेज हम बाद में बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, और नॉलेज हमारे जीवन में हमेशा आते रहता है, लेकिन परसेंटेज हमारे जीवन में हमेशा नहीं आए। तो अभी जो तत्काल हमें काम करना है उसमें भी काम करना है। देखो काम हमारा दो तरह का होता है, एक लॉन्ग पीरियड वाला और एक शॉर्ट पीरियड वाला। तो जो हमारा एजुकेशन गेन करना है, जो हमारा पढ़ाई पाना है, वो हमारा लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। जब तक हमारा लाइफ रहेगा तब तक नॉलेज पाने की प्रक्रिया रहेगी, लेकिन परसेंटेज पाने वाला जो है वो शॉर्ट टर्म की प्रक्रिया है। क्या है बेटा? शॉर्ट टर्म की प्रक्रिया है। और शॉर्ट टर्म में ठहराव करके, ब्रेक करके और अपने आप को उन सारी चीजों को क्या करना है? पाना है। क्या करना है? पाना है। तो बताइए अभी आपके पास जो एग्जाम है उस एग्जाम को सक्सेस बनाना है कि नहीं बनाना है? बनाना है कि नहीं बनाना है? तो आज की हम आप लोगों के साथ की बातें हम लोगों ने जो अभी चर्चा किया है, इस चर्चा को हम लोग भुलाएंगे नहीं और हमेशा अपने दिल में बना के रखेंगे कि लॉन्ग टर्म का काम अलग है और शॉर्ट टर्म का काम अलग है। और ये जो शॉर्ट टर्म का जो काम है वो हमें जगह जगह पर बूस्टअप करता है। क्या करता है? बूस्टअप करता है। हमारे अंदर के उत्साह को क्या करता है? रिनोवेट करता है। तो इस तरह से हमें सोचना है और अपने जीवन में आगे, और जीवन में कोई भी एग्जाम आए, चाहे परीक्षा वाला एग्जाम आए, चाहे कंपटीशन वाला एग्जाम आए, हार, क्योंकि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। तो बताइए हारना है कि जीतना है? हारना है कि जीतना है? जीतना है और जीवन में आगे बढ़ना है। ठीक।